इसी प्रकार से ये भटकन समाप्त हो जाती है इस आत्मा की, जब इसको अपने निज घर की निज रूप की पहचान हो जाती है, जान जाती है कि यही मेरा मूल है, मैं इसकी अंश हूँ। और जिस मूल को जाना, ये मूल अविनाशी भी है, ये अचल भी है, अजन्मा भी है, जिसको कोई बनाने वाला नहीं है, जिसको स्वयंभू कहा गया है, जो खंडित नहीं होता है, जिसकी कोई रंग नस्ल जाति नहीं है। तो जब ये जाना इसको इसके रूप में, जैसे अभी भी जिक्र हो रहा था, कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को ये बोध कराया जाना, जिसके कारण वो दसों दिशाओं की तरफ नतमस्तक हो जाता है, उससे पहले क्यों नहीं हुआ? वो जब ज्ञान की चक्षु दिए जा रहे थे कुरुक्षेत्र के मैदान में, वो चक्षु प्राप्त करने के बाद क्यों चारों तरफ दसों दिशाओं की तरफ नतमस्तक हो रहा है? क्योंकि तब उसने भगवान कृष्ण के असली अविनाशी रूप के दर्शन किए, जो कि अविनाशी, जो खंडित नहीं होता, जो सारी यूनिवर्स को बनाने वाला, जो सारी यूनिवर्स को बनाने वाला भी है और उसमें उपस्थित भी है। जैसे अवतार वाणी में भी हम पढ़ते हैं कि ये 9 चीज़ां दृष्ट मानने जिसनों कहंदे माया है, 10वां ब्रह्म इना तो वखरा इना विच समाया है, कि इस प्रकार से ये इसी में समाया है। अभी भी रामनवमी आने वाली है और महाराष्ट्र में मुंबई में गए तो कुछ बरस पहले वहाँ मराठी में महापुरुष समागम पे, जैसे इस वर्ष पहला ही प्रांतीय समागम मुंबई में हुआ था 23 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक, तो वहाँ तमाम समागम 90% मराठी भाषा में ही चला। और वहाँ मराठी में वो महापुरुष बता रहे थे कि जब ये राम नवमी शब्द हम सुनते हैं तो कहने लगे कि मुझे तो यही ध्यान आ रहा है कि ये राम 9 में है। 9 मतलब वही ये 9 चीज़ां दृष्ट मानने जिसनों कहंदे माया है, यानी कि ये सारी कायनात में इसकी उपस्थिति, ये जो विराजमान है, जल थल मैयल पूर्या स्वामी सिरजनहार, जलस्थुई थलस्थुई जमी जमा के बिखे समस्त एक जोत है, जो ना कमती होती है ना बढ़ती होती है, एक समान रहती है। तो जब आत्मा ने अपने इस निज रूप को जान लिया तो साथ में ये भी बोध हो गया कि जिसकी मैं अंश हूँ इसकी तो कोई जाति ही नहीं है। क्या परमात्मा की जाति है? अगर सूर्य की जाति नहीं है तो उसकी किरणों की जाति कहाँ पर आ गई? यानी कि एक मन में भी अब उजाला आ गया। जहाँ आत्मा को रोशनी मिली, आत्म रोशन हुआ, वहाँ पर इसी जानने के बाद मन में भी वो रोशनी उत्पन्न हो गई